कश्यप बलिवान शंभु को ध्यान धर लो ठाड़ो। अरे भैया और धोला गिर की खोक में भोला को मनाए लो। शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। श्री सुखदेव जी बोले राजा परीक्षित, देवताओं ने विचार किया भोले बाबा को अगर इसने प्रसन्न कर लिया, अजर अमर होने का वरदान ले लिया, तो हम देवताओं का ठिकाना नहीं लगने देगा। इसकी तपस्या में विघ्न डालो। एक जब ये ध्यान कर रहा है तो एक आवाज आने लगी। कौन सी? ये कह रहा ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। वहीं आवाज आने लगी नारायण नारायण। उठ करके खड़ा हो गया। कौन है तू जिसने मेरे भैया को मारा है? मेरा कानों के सामने नाम ले रहा है। आवाज बंद हो गई। फिर बेटा ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। फिर आवाज आई नारायण। फिर खड़ा हो गया, क्योंकि दुश्मन किसको मानता है? नारायण को। और दुश्मन का कोई नाम ले, हिरण्यकश्यप का खून खोल जाता है। अरे नारायण धुन आई, देखिए अरे नारायण धुन आई, हिरण्यकश्यप का वो भक्त आई। खड़ा हो गया, हाथ में तलवार ले ली और कहने लगा जिसने मेरे भैया का वध किया उनका नाम ले रहा है, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। आज जल की पर की ठाड़ोई नंग रखे नहीं तलवा। अरे जाने भ्रात मेरो मालो है, बाकी रहो आवाज सुना। अरे खाल खेच की भूस भर गई, नरिया कोल में दी है फिरा। जितना
हत्यारे को ऐसी बारी हो सुना। समाज गाड़ी हाकियो गाड़ी यहाँ खनवारे समाज रथ मिलो हाकियो रथ को यहाँ खनवारे। कश्यप ने तलवार उठा ली। अब कहने लगा है जिसने मेरे भैया का वध किया उसका नाम मेरा मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। आवाज रुक गई और जब बैठते हैं तभी आवाज आवे और जो खड़ो हो जाए सोई आवाज बंद। समझ गो जो हमें भजन नहीं करने देगो। घर आया, इसकी पत्नी का नाम है कयादू। उधर में पुत्र बन रहा है। आगे सुनेंगे इसी का बच्चा प्रहलाद होगा, बड़ा भगवान का भक्त। वो जब घर लौट के जुगाओ समझ गो जो हमें भगवान की भक्ति करने नहीं देगा। तो पत्नी बोली है प्रभु आप अभी गए थे, इतनी जल्दी आ गए, कौन से देवता ने आपको वरदान दे दिया जो आप लौटे आए? सोई बोलो काऊ देवता ने वरदान न दो। जब हम भगवान की भक्ति कर रहे थे भोले बाबा का ध्यान, तो वहां पे मेरे दुश्मन का नाम कोई ले रहा था। कयादू बोली आपका दुश्मन कौन? वो क्या कह रहा था? तो हिरण्यकश्यप बोला वो कह रहा था नारायण नारायण नारायण। समझिए आप, जो भगवान का नाम कानों से नहीं सुनना चाहता है वो खुद अपने मुंह से भगवान का नाम बोल रहा है। पत्नी बड़ी चालाक थी, पानी लाई, बोली क्या कह रहा था? वो बोला नारायण नारायण। भोजन करायो, बोली क्या कह रहा था? नारायण नारायण। यानी धीरे धीरे वो पत्नी ने अपने पति के मुख से 1 से 8 बार भगवान नारायण का नाम उच्चारण करा दिया। तो भूखे का भोजन, गंगा स्नान, कन्यादान और परमात्मा का नाम ये कभी बेकार नहीं जाते हैं, चाहे दुनिया की सारी चीज बेकार चली जाए। आगे देखेंगे 1 से 8 बार नारायण नाम से इसका कल्याण हुआ। इसका पुत्र कितना बड़ा भगवान का भक्त बना। फिर आया, और जब फिर आया फिर बैठ गए भोले बाबा के ध्यान में, तो भोले बाबा खुश हो गए। और जब भोले बाबा खुश हो गए तो भोले बाबा बोले हे कश्यप के पुत्र हिरण्यकश्यप खड़ी हो जाइए, आप वरदान मांगो। हिरण्यकश्यप बोला आप इतनी जल्दी आ गए? भोले बाबा बोले मैं ऐसे आते वरदान मांगो। वो बोला अभी तो हमने जी भर के भजन नहीं कर पाया, न प्रसाद बट पाया। भोले बाबा बोले हम देव शक्तियां प्रसाद की भूखी नहीं होती हैं। हम लोग प्रसाद के भूखे हों तो किसी हलवाई की दुकान पे जाएं, रसगुल्ला जलेबी का रोज नाश्ता पाएं, फिर हम गरीबों की कुटिया में करने क्या जाएं? काहे के भूखे हो? तो भोले बाबा बोले तूने तपस्या की, हम तेरे भाव के भूखे। क्या कहा? अरे भोला भाव के भूखे
की कमी नहीं है परदानन की। तेरे सबके खेत आई लला भोला भाव के भूखे ही तसो आइए। बोलो वरदान मांगो। हिरण्यकश्यप बोला ऐसे नहीं, तेरा बादशाह भरो। बोले बाबा बोले अच्छा तेरा बादशाह है बोल दिए हमें अजर अमर कर दो। समझिए आप क्या बोला हिरण्यकश्यप, मुझे अजर अमर कर दो। बोले बाबा बोले हम देव शक्तियां भी जब इस धरती पे आते हैं तो रूप लेते हैं, समय बदलते हैं, कोई अजर अमर होकर नहीं आते। जो जीव आया है उसको जाना पड़ेगा। और बता हिरण्यकश्यप बोला अजर अमर नहीं कर सकते तो वरदान देने क्यों आए हो आप? बोले बाबा बोले इसके अलावा एक नहीं दो, दो नहीं 10, 10 नहीं 100 वरदान मांगो तुझे देने को तैयार है, लेकिन तुझे अजर अमर नहीं कर पाएंगे। दोगे? हाँ। अब समझिए इसने तो सोच पूछ के वरदान मांगे कि हम मारे न जाएं। वरदान लेने के बाद मरे गो तो मरे हम जाए और मरे तुम जाइयो। तासो भगवान से कोई दुश्मनी, भगवान से दुश्मनी करके कैसे बच पाओगे साहब? ऐसे वरदान मांगे उसने, चुन चुन के वरदान मांगे साहब। क्या मांग रहा है? क्या बोला? वह बोला लूंगा अरे तो ऐसा ये बोले बाबा जो कि और किसी ने लिया हो। क्या बोला? हे दानी देव जो ऐसा जो और किसी को दिया न हो। बाबा बोले भाई कुछ मांगेगा कि वैसे ही? अब श्री सुखदेव जी समझा रहे राजन परीक्षित, उसने चुन चुन के वरदान मांगे। कैसे वरदान मांग रहा? न मेरी मौत ऊपर हो। समझिए आप, भगवान भोले बाबा बोले नहीं मरोगे, ना हम नीचे मरे। भोले बाबा बोले नहीं मरोगे। ऐसे वरदान चुन चुन के मांग रहो है। समझिए, दिन में न मरे, सब में न मरे, बाहर न मरे, भीतर न मरे।
न नीचे मरे, न बाहर मरे, न भीतर मरे, न दिन में मरे, न रात में मरे। पाके जैसो मांगे वे वालो और भोले बाबा जैसो उन्नु कम खाई ना। और बोलो सुनो ना, नर से न मरी, पशु से न मरी, पे कोई हथियार नहीं। जीवन में हमें भोगनी को, ए बोले बाबा, जीवन में हमें भोगवे को रह जाए कोई शेष बिहार नहीं। सारे वरदान मांग ले, न दिन में, न रात में, न बाहर, न भीतर, न ऊपर, न नीचे। भाइयों, ऐसे वरदान मांग रहा है भोले बाबा, देने लगे। अब सोचने लगा न दिन में मरूंगा, न ऊपर, न नीचे, न बाहर, न भीतर।